मैं सोनिया फोगाट आपके अपने चैनल साइंस हब में आपका स्वागत करती हूँ। आप अच्छे से अपने पेपर की तैयारी कर रहे होंगे और आप सारे ठीक होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गन। तो देखिए, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गन है मेल और फीमेल के अंदर अलग अलग प्रेजेंट होते हैं और उनके अलग अलग पार्ट होते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर जो सबसे फर्स्ट पार्ट आता है वो होता है टेस्टिस। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर 2 टेस्टिस प्रेजेंट होती हैं और वो टेस्टिस बॉडी से बाहर की तरफ प्रेजेंट होती हैं। और टेस्टिस का जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल बॉडी से 2 या 3 डिग्री कम होता है। नॉर्मल बॉडी से 2 या 3 डिग्री कम इसलिए होता है, जो नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर होता है ना, उससे जो टेस्टिस का टेम्परेचर होता है वो 2 या 3 डिग्री कम होता है। वो इसलिए होता है ताकि वो नंबर ऑफ स्पर्म्स क्या कर सके, रिलीज कर सके। और एक टेस्टिस क्या है, मिलियन नंबर ऑफ स्पर्म्स प्रोड्यूस करती है। उसके बाद अगला देखिए स्पर्म डक्ट्स। स्पर्म डक्ट्स क्या होती हैं, जो पाइप होती है ना या जो ट्यूब्स होती हैं जो यूरेथ्रा के अंदर जो टेस्टिस के साथ कनेक्ट होती हैं और यूरेथ्रा के अंदर जाके क्या होते हैं, ओपन होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, स्पर्म डक्ट्स। तो ये इनकी संख्या कितनी होती है, 2। और ये हाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है कि अगर क्या है किसी पर्सन के अंदर ओनली 1 टेस्टिस प्रेजेंट है तो वो रिप्रोडक्शन या अपने जैसे बच्चे को जन्म देने में सक्षम है या नहीं है। तो अगर क्या है किसी मेल के अंदर सिर्फ 1 टेस्टिस प्रेजेंट है तो तब भी वो क्या कर सकता है, रिप्रोडक्शन कर सकने की उसके अंदर एबिलिटी होती है, क्योंकि एक टेस्टिस क्या है, मिलियन नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस करती है। तो क्या है, एक से भी क्या है इंसान के मेल के अंदर काम चल सकता है। उसके बाद आता है स्पर्म डक्ट। इट इज 2। ये संख्या में कितनी होती है, 2। एक स्पर्म डक्ट एक टेस्टिस के साथ कनेक्ट होती है, दूसरी स्पर्म डक्ट दूसरी टेस्टिस के साथ कनेक्ट होती है और यूरेथ्रा के अंदर आके ये क्या करती है, ओपन होती हैं। स्पर्म डक्ट्स का काम क्या होता है, जब टेस्टिस क्या है स्पर्म्स को रिलीज करती हैं तो उनको कैरी करना, उनको लेके आना, कहाँ तक, यूरेथ्रा तक। वो काम कौन करती हैं, स्पर्म डक्ट्स करती हैं। इट कैरी द स्पर्म्स फ्रॉम द टेस्टिस एंड ओपन इनटू द यूरेथ्रा। उसके बाद आता है पेनिस। पेनिस बॉडी के बाहर की तरफ एक छोटा सा होल या पोर प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पेनिस। इट इज द ऑर्गन विच ओपन आउटसाइड द बॉडी थ्रू ए स्मॉल पोर एंड पासिस द स्पर्म्स। और क्या करता है, मैटिंग टाइम के दौरान स्पर्म्स को फीमेल वेजाइना के अंदर पास आउट करता है। तो ये तो क्या हो गए, पार्ट हो गए किसके, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के। आइए अब देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जैसे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अलग अलग पार्ट थे वैसे ही क्या है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के भी क्या होते हैं, अलग अलग पार्ट होते हैं। सबसे पहले देखिए ओवरी। ओवरी संख्या में कितनी होती है, 2। ओवरी भी कितनी होती है, 2। और कहाँ किसके पास प्रेजेंट होती है, फीमेल के अंदर टेस्टिस 2 होती हैं और वो बॉडी के आउटसाइड प्रेजेंट होती हैं। लेकिन मेल के अंदर टेस्टिस 2 होती हैं और बॉडी के आउटसाइड प्रेजेंट होती हैं। लेकिन फीमेल के अंदर ओवरी कितनी होती हैं, 2 होती हैं और ये किसके पास प्रेजेंट होती हैं, बॉडी के इनसाइड और किडनी के पास प्रेजेंट होती है। ड्यूरिंग द मैटिंग टाइम के दौरान ओवरी क्या करती है, ओवम रिलीज करती है। उसके बाद आता है ओविडक्ट्स। जैसे इसके अंदर स्पर्म डक्ट थे ना, यहाँ से देखो हमने बोला था स्पर्म डक्ट। स्पर्म डक्ट का मीनिंग क्या था, जो स्पर्म को लेके आए। ऐसे ही यहाँ पर ओविडक्ट क्या होंगी, ओविडक्ट वो पाइप होंगी जो ओवम को लेके आएंगी, किससे, ओवरी से। तो ओविडक्ट इट कनेक्टेड टू ईच साइड। अब जो ओविडक्ट है ना वो क्या होते हैं, कनेक्ट होती हैं ओवरी के अंदर। अब यहाँ एक क्वेश्चन अपने माइंड में ध्यान रखना है, जो स्पर्म्स हैं वो मोटाइल्स होते हैं, किसकी वजह से, फ्लैजुला की वजह से। लेकिन जो यहाँ पर ओवम है वो स्टेशनरी होते हैं। तो जो ओवरी है ना, वो जो ओवम रिलीज करती है वो कहाँ पर रिलीज करती है, ओविडक्ट के अंदर। तो इट इज कनेक्टेड टू ईच साइड ऑफ द ओवरी रिसीव द मैच्योरिटी एग। और जो ये ओवरी है ये किसको कैरी करता है, जो स्पर्म्स फीमेल बॉडी से, वेजाइना से फीमेल बॉडी के अंदर जो स्पर्म डक्ट, वेजाइना से सर्विक्स, सर्विक्स से यूरेथ्रा से कहाँ पहुँचेंगे, फ्लोपियन ट्यूब के अंदर। तो उनको ये क्या करते हैं, कैरी करते हैं। यूट्रस क्या है, यूट्रस एक मस्कुलर ऑर्गन है। मस्कुलर ऑर्गन मीन्स मसल से बना हुआ एक क्या है, अंग है।
थिक वॉल, और इसकी जो वॉल होती हैं वो कैसी होती हैं, थिक होती हैं। दूसरा, इन विच ओविडक्ट्स ओपन, यहाँ पर क्या था, यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के अंदर स्पर्म डक्ट ओपन हो रहे, यहाँ पर क्या है, यूट्रस, यूट्रस के अंदर क्या होंगे, यूट्रस के अंदर ओविडक्ट्स क्या होंगी, ओपन होंगी। डेवलप ऑफ द बेबी, और जो बेबी का आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद जो बेबी की पूरी ग्रोथ होती है वो कहाँ होती है, यूट्रस के अंदर। देखिए क्या होता है, जो हमारी ओविडक्ट्स हैं वो ओवम रिलीज करती हैं मैटिंग टाइम के दौरान, और फीमेल बॉडी से, फीमेल बॉडी है वहाँ से क्या आते हैं, सॉरी मेल बॉडी है, मेल बॉडी क्या रिलीज करते हैं, स्पर्म डक्ट। स्पर्म डक्ट फीमेल बॉडी के अंदर कैसे जाते हैं, पहले वेजाइना, वेजाइना से सर्विक्स, सर्विक्स से यूट्रस, यूट्रस के बाद कहाँ जाते हैं, फ्लोपियन ट्यूब के अंदर, और वहाँ का क्या पड़ा है, ओवम पड़ा है। तो जो स्पर्म सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है वो कहाँ तक पहुँच पाता है, ओवम तक पहुँच पाता है, और जब वो ओवम के पास पहुँचता है तो वहाँ पर क्या होती है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस, मतलब कि वो दोनों क्या होते हैं, कंबाइन। अब जो स्पर्म्स था एक न्यूक्लियस उसके अंदर प्रेजेंट है, जो ओवम है एक न्यूक्लियस उसके अंदर प्रेजेंट है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है, क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स किससे बने हुए हैं, डीएनए नामक प्रोटीन से बने हुए हैं। और क्रोमोसोम्स का क्या काम क्या होता है, क्रोमोसोम्स का काम होता है हेरिडिटी कैरेक्टर को ट्रांसफर करना वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। तो हम यूँ मानते हैं कि 23 जोड़े होते हैं, लेकिन जब न्यूक्लियस दोनों फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होते हैं तो वो प्रोसेस होती है माइटोसिस। क्या होगा, माइटोसिस, और उसके अंदर जो क्रोमोसोम की संख्या है वो हाफ हो जाती है, हाफ मेल के हाफ फीमेल के, और कंबाइन होके वहाँ पर क्या 23 पेयर्स डीएनए क्या होते हैं, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू डीएनए की संख्या डबल नहीं होती, डीएनए की संख्या क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है, और इस तरह से क्या होता है, जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। और जब जाइगोट की फॉर्मेशन होती है तो जो मेल और फीमेल दोनों के जो करैक्टर है वो न्यू यंग वंस में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अब एक जाइगोट को फ्लोपियन ट्यूब से, एक जाइगोट को फ्लोपियन ट्यूब से दोबारा यूट्रस के अंदर ऊपर से नीचे की तरफ आने में 7 से 8 दिन लग जाते हैं, और जब वो यूट्रस के अंदर आ जाता है तो वहाँ पर जाइगोट का यूँ मान लो नंबर ऑफ डिवीजन होते हैं, एक सेल से 100 सेल बन गई, और जो वो क्या है, एक यूँ मान लो फुटबॉल जैसी बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो बोलते हैं। और जब यहाँ यूट्रस के अंदर वो क्या होता है, रखा जाता है या नीचे की तरफ आता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इम्प्लीमेंटेशन। उसके बाद आता है वेजाइना, इन विच यूट्रस ओपन, जहाँ पर यूट्रस ओपन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वेजाइना बोलते हैं। इट रिसीव अ स्पर्म, ये क्या करता है, स्पर्म को रिसीव करता है। और जो मेल के जो स्पर्म्स होते हैं, मेल के जो स्पर्म्स होते हैं बेबी के ब्रीथ के टाइम, मेल के जो स्पर्म्स होते हैं बेबी के ब्रीथ के टाइम वो गर्भनाल का कार्य करते हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास। अगर आई होप आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।